गुड मॉर्निंग। मैं बीपी शर्मा आपको सिंथेसिस के अध्ययन के आसान तरीकों को बताएंगे। सिंथेसिस मीन संश्लेषण। इसका लिटरल मीनिंग होता है ज्वाइंट सेंटेंसेज। ज्वाइंट सेंटेंसेज वाक्यों को जोड़ना। सिंथेसिस is an opposite of analysis in which simple sentences are joined together to form a new simple, complex or compound sentence। अर्थात संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम कई सरल वाक्यों को जोड़कर एक नवीन, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। द पुअर मैन laughed, he sang, he went away। यह 3 वाक्य है। इन तीनों वाक्यों को हम अगर जोड़ें तो ये हो गया laughing and singing the poor man went away। अर्थात यह संश्लेषण की एक प्रक्रिया हुई जिसमें हमने कई सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाया है। सरल वाक्यों का अध्ययन हम कई प्रकार से करते हैं, अर्थात सिंथेसिस का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस, कई सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य का निर्माण। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई सरल वाक्यों को जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू कंपाउंड सेंटेंस, कई सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, सरल वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। सरल वाक्यों के निर्माण करने की कई विधि हैं, जिसमें पहली विधि है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्रिया का एक रूप होता है और इसका वाक्य में कार्य संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या विशेषण का होता है। डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग नाउन है। सेव द wounded स्नैक, wounded एडजेक्टिव जो स्नैक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो वाक्य में नाउन का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और यह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे ईडी या ईएन एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये 2 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के लिए होता है। अब सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करते हैं। आइए, सरल वाक्यों के द्वारा हम सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं जिस वाक्यों का कर्ता समान हो और उनमें क्रियात्मक संबंध हो। एज इट इज शोन, ही सॉ अ बॉल, ही पिक्ड इट अप। इसमें 2 क्रियाएं हैं, सॉ और पिक। सॉ मीन्स देखना, पिक उठाया, अर्थात सॉ पहले कार्य हुआ और उसके बाद उठाने का कार्य हुआ। तो जो कार्य पहले होता है उस क्रिया को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं और पार्टिसिपल वाली क्रिया के वाक्य के कर्ता का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार आपने देखा हो गया सीइंग अ बॉल और सीइंग अ बॉल पार्टिसिपल वाले वर्ब के फ्रेज को, वाक्यांश को हम कामा से अलग कर देते हैं और दूसरे वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सीइंग अ बॉल, ही पिक्ड इट अप। दूसरा एग्जाम्पल है आई फाउंड अ पेन, आई लॉस्ट इट यस्टरडे। फाउंड और लास्ट 2 क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं में पाना और खोना का संबंध है, अर्थात पहले कार्य फाउंड हुआ और बाद में लास्ट हुआ। पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका कर्ता सेम है। अब इसमें लास्ट जो है यह पेन की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, आई फाउंड माई लास्ट पेन। यह कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है सी डन हर डोमेस्टिक वर्क, सी वेंट टू ऑफिस। इस में क्रियात्मक संबंध है, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो हमने इसको जोड़ने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। हैविंग डन हर वर्क, शी वेंट टू ऑफिस। इस तरह यह कॉम्बिनेशन हुआ कि अपना गृह कार्य करने के बाद वह ऑफिस चली गई। ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने से बनता है और यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। इन्फिनेटिव से सरल वाक्यों को जोड़ते समय हम यह ध्यान देते हैं कि दिए हुए सरल वाक्यों का कर्ता एक हो तथा उनके बीच
इंटर इंडिपेंडेंट का रिलेशन हो, परस्पर निर्भरता का संबंध हो। उद्देश्य या फल दिखाने वाली क्रिया को हम इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गिव मी सम मनी, आई वांट टू बाई अ बुक। इसको हम इन्फिनिटिव से जोड़ते समय यह ध्यान देते हैं कि इसमें रिजल्ट प्रदर्शित करने वाली कौन क्रिया है, तो रिजल्ट प्रदर्शित करने वाली क्रिया बाई है। इसको हम इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसको जोड़ते समय हम कुछ नहीं करेंगे, जिस क्रिया को फाइनाइट पर में कन्वर्ट करते हैं उसको वही पार्ट हम दूसरे वाक्य के बाद में लिख देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, गिव मी सम मनी टू बाई अ बुक। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाक्य को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। यह इन्फिनिटिव के द्वारा सरल वाक्यों का योग हुआ। अब हम तीसरी विधि में ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब पार्टिसिपल के साथ जिस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा ऐसे सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं जिन सरल वाक्यों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो। द रेन स्टॉप, द सन केम आउट। इसमें रेन स्टॉप, उसके बाद द सन केम आउट। आपने देखा कि स्टॉप और केम आउट के बीच में कारण और परिणाम का संबंध है। तो ऐसे सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय हम यह ध्यान देते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा पहले कार्य समाप्त होना पाया जाए उस क्रिया को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं, और पार्टिसिपल में कन्वर्ट होने वाली क्रिया ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कर्ता होती है। इसे देखिए, द रेन स्टॉप, द सन केम आउट। इसमें पहले कार्य जो है वर्षा का बंद होना हुआ। इस क्रिया को हम पार्टिसिपल के साथ रखते हैं तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, द रेन हैविंग स्टॉप। पार्टिसिपल को जैसा आप जानते हैं कि हम कामा से अलग करते हैं, यहां भी हमने इसको कामा से अलग किया और दूसरे वाक्य को सेम वैसे ही रख दिया। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, द लीडर वॉज किल्ड, द पब्लिक रैन अवे। आपको मालूम है कि पार्टिसिपल के दो स्ट्रक्चर होते थे, एक्टिव वॉइस का, आपने इसका उदाहरण पहले देखा। अब पैसिव का उदाहरण देखिए, अब वाक्य पैसिव में है, इसलिए इसको हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते समय हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। और जब इस वाक्य को हम कंबाइन किया तो ये हो गया, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द पब्लिक रैन अवे। सिंपल सेंटेंसेस बाय नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। 3 विधियों के बाद चौथी विधि है फ्रेज इन अपोजिशन या नाउन के द्वारा सरल वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। अपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, या अपोजिशन का आशय होता है पुटिंग बिटवीन कामा, यानी अगर हम किसी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को दो कामा के बीच में रख दें तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिन वाक्यों में एक संज्ञा के द्वारा दूसरे संज्ञा के संबंध में कुछ विशेषता प्रकट की गई हो। अर्थात कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। कालिदास के लिए इसमें ग्रेट पोएट, गीतांजलि जैसे नाउन शब्द आए हैं जो कालिदास की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम इस वाक्य को जोड़ने के लिए फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और अपोजिशन विशेषता बताने वाले शब्दों को कामा के बीच में रखते हैं जो इस उदाहरण में स्पष्ट है। कालिदास अ ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि, यह सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, देवेंद्र वॉज द बेस्ट बॉय, ही वॉज ए स्कूल कैप्टन। देवेंद्र के लिए बेस्ट बॉय, स्कूल कैप्टन दो एडजेक्टिव के फ्रेज प्रयुक्त हैं, और इन दोनों एडजेक्टिव के फ्रेज के द्वारा हम वाक्य को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखा, देवेंद्र अ स्कूल कैप्टन वॉज द बेस्ट बॉय, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देवेंद्र द बेस्ट बॉय वॉज ए स्कूल कैप्टन। इजंट इट? नाउ पांचवें प्रकार की जो विधि है
वह है ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा भी हम सरल वाक्यों को जोड़ करके सरल वाक्य बनाते हैं। इसमें प्रमुखता हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ने से बनता है। क्लेवर में अगर यल वाई जोड़ दिया तो हो गया क्लेवरली या एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लो में एल वाई जोड़ दिया तो ये हो गया स्लोली या एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हम एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब के रूप में करके कैसे सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, इसके लिए हम ये जानते हैं कि ऐसे सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं जिन वाक्यों में प्रयुक्त एक मुख्य क्रिया दूसरे वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करती हो। ही वेंट टू मार्केट, ही वॉज इन अ हरी। इसमें वर्ब है वेंट, और वेंट से संबंधित इसमें हरी शब्द आया हुआ है, इसलिए इस हरी का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में प्रयुक्त करते हुए इस वाक्य को हम कंबाइन करेंगे। इस वाक्य को हम सिंथेसिस के द्वारा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट हरीडली। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली।